अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपको टू पीस कॉलर बनाना सिखाऊंगी जो कि मर्दाना कमीज़ों पर लगता है। हमने 17.5 बैन लिया है। सबसे पहला स्टेप होता है इसको इस्त्री के साथ पेस्ट करना कपड़े पे। तो चलें आपको पेस्ट करना सिखाते हैं बिना किसी वक्त ज़ाया किए के। जी, हमने कपड़ा ले लिया है। सबसे पहले हमने कपड़े को एक बात ध्यान में रह के हमने इसको लंबाई के रुख पेस्ट करना है, यानी कि कॉलर लगेगा ये करनी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, हम कॉलर को इस तरह इस रुख में चिपकाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसके पार्ट्स को देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पीसेस होते हैं। जी, तो चलते हैं। ये देखें, ये होता है कॉलर जो फोल्ड होकर बाहर को आता है। अच्छा, ये कॉलर्स में इसका ये होता है कि एक ही इसका जो ये 2 पीस होते हैं, लेकिन इसका जो एक पीस होता है वो छोटा होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये यहाँ से छोटा है। ठीक है, और एक बड़ा होता है। इसके बाद हमारा नीचे जो बैन लगता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बैन होता है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। और ये इसके बैन के ऊपर इसको ग्रिप देने के लिए ये पट्टी लगाई जाती है ताकि इसमें खूबसूरती आए। और इसके बाद ये प्लास्टिक के 2 पीसेस होते हैं, ये भी अंदर इसकी ये जो नोक होती है इसको अच्छे तरीके से बिठाने के लिए। और ये फोल्ड ये बनने के बाद जब कपड़े धुलते हैं, अगर हम ये प्लास्टिक के 2 टुकड़ियाँ ना लगाएं तो हमारा कॉलर इस तरह से फोल्ड हो जाता है। उसके लिए हम ये लगाते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये पीस आ जाता है। ठीक है, ये दरअसल कुछ लोग होते हैं उनको समझ नहीं आती, ये अक्सर कॉलर्स में ये जुड़ा हुआ होता है। इसके हमने अंदर से 2 पीसेस कट करने होते हैं। ठीक है, एक ये जब कॉर्नर्स लग जाते हैं हमने ये पीस इसके ऊपर लगाना होता है। ठीक है, ये दोनों साइडों पे होता है, ये 2 है और ये दोनों साइडों पे लगते हैं। ठीक है जी, तो अब हम आ जाते हैं पेस्टिंग की तरफ। पेस्टिंग के लिए सबसे अहम स्टेप ये है कि सबसे पहले हमने ये कॉलर के 2 जो पीस हैं इनमें से हमने ये बड़ा है, ये जो नीचे वाला बड़ा पीस है इसको हमने पहले कपड़े पे चिपकाना है। ये मैं आपको वीडियो पॉज कर रही हूँ, ये मैं पेस्ट करके आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, ये मैं पेस्ट करके आपको दिखाती हूँ कि कॉलर किस तरह बनेगा। जब हमने कॉलर बनाना है हमने इस बात का ध्यान रखना है कि इसके लिए हमें कपड़ा ज़्यादा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फोल्ड यहाँ से कट जाता है। ठीक है, आपने किनारे पे रख के लगाना, मार्जिन की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्जिन आपको बाद में दिखाया जाएगा कि किस तरह ये कॉलर बनता है। ये देखें व्यूअर्स, मैंने इसको पेस्ट कर लिया है अच्छे तरीके से। अब हम इसके ऊपर अब इसके कॉर्नर्स पे हमने ये प्लास्टिक की 2 टुकड़ियाँ लगानी है, फिर इसके ऊपर ये लगेगा। इसके बाद ये कॉलर का जो दूसरा पीस है जो छोटे वाला था वो हम इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। इन टुकड़ियों को पेस्ट करने का जो तरीका है वो ये है कि हमने इनमें से ये देखें, एक इसकी होती है खुरदरी सतह और एक बिल्कुल प्लेन शीशा नुमा सतह होती है। ठीक है, ये जो खुरदरी सतह है ये चिपकने वाली होती है, यानी कि हमने ये इसको इस तरह से नीचे करना है। ठीक है, ये जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। इस पोजीशन में हमने इसको पेस्ट करना है। ठीक है, मैं आपको पेस्ट करके दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने इन टुकड़ियों को ऊपर पेस्ट कर लिया है। आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि इनके कॉर्नर कॉलर के कॉर्नर के साथ मिलें। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये हमारा कॉलर इस तरह से तैयार हो रहा है। अब ये जो 3rd स्टेप है इस पर हमने इसको हाफ करना है और इन टुकड़ियों के ऊपर इस तरह से ये देख सकते हैं आप, हमने इस तरह से पेस्ट कर देना। ठीक है, ये देखें मैंने ये ऊपर इसके ऊपर चेपी बुकरम पेस्ट कर दी है वो प्लास्टिक की जो टुकड़ियाँ थी उनके ऊपर। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर ये जो छोटे वाला कॉलर का पीस था हमने ये इसके ऊपर इस तरह चिपकाना है। ठीक है, इसको पेस्टिंग करने का ये तरीका होता है कि ये हमने इसी तरह पेस्ट नहीं करना होता है। ये जो नीचे वाला कॉलर होता है उससे थोड़ा सा ये 1-2 पॉइंट बड़ा होता है, इसलिए हमने इसको साइडों से 1-1 पॉइंट कट कर लेना, यानी कि छोटा कर लेना, ताकि बाद में हमें किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। ठीक है, ये देखिए अब हमने इसको सही तरीके से इसके ऊपर पेस्ट करना है।
ठीक है। इस बात का ध्यान रखें कि ये कॉलर की नोक एक दूसरे के साथ मिलती हों, ठीक है। हम इसको एंड तक पेस्ट कर लेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने ये इसके ऊपर पेस्ट कर लिया, इसी के साथ हमारा ये ऊपर पेस्ट हो गया है, यानी कि हमारा ये ऊपर वाला हिस्सा तैयार हो चुका है। अब हम इसका जो नीचे की तरफ बैन आता है हम इसको वो तैयार करेंगे। अब हमने इसका बैन अटैच करना है, ठीक है। बैन अटैच करने के लिए हमें उसी तरह लंबे कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखें ये इसका बैन, ये बैन का ये 2 हिस्से, बैन के सिर्फ 2 हिस्से होते हैं, ठीक है। ये देखिए एक इनकी शेप कुछ यूँ होती है, ठीक है। हमने सबसे पहले ये बैन जो है हमने इसके लिए भी हमें किसी किस्म के मार्जिन की ज़रूरत नहीं है। मार्जिन की ज़रूरत है तो हम बस ये यहाँ पर, ठीक है, ऊपर से हम ये एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे, इसलिए मैं इसको बराबर रख के लगा रही हूँ। आप देखें मैंने बैन को पेस्ट कर लिया। अब हम इसका ये जो दूसरा हिस्सा है अब हम इसको पेस्ट करेंगे। इसको पेस्ट करने का तरीका ये है, ये जो इसकी ज़्यादा तिरछावट वाली जगह है इसको हमने ये देखें इस तरह, ये इस तरह, कुछ लोग होते हैं वो इस तरह लगाते हैं, लेकिन चूँकि नीचे से मुझे थोड़ी ग्रिप चाहिए और ये देखें ऊपर भी जाके ये सारा कवर हो रहा है और अंदर से रह रहा है, इसलिए मैं इसकी ये तिरछावट वाली जगह ये नीचे करूँगी। ये देखें ऊपर से अब हमारा ये सारा इस तरह कवर हो जाएगा, ठीक है। ये भी मैं आपको पेस्ट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने ये इसका दूसरे वाला हिस्सा पेस्ट कर लिया। आपको लगाते वक्त ये ध्यान रहे कि इसकी ये नोक का सिर्फ इतना फासला हो यहाँ से, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये मैं जूम कर रही हूँ, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इतना फासला रखना है इसका। और ये जो अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं इसका ये वाला एक्स्ट्रा कपड़ा ये कटिंग करूँगी, ठीक है। कटिंग करना है लेकिन ये ऊपर से चेपी के साथ करना है, लेकिन ये जो नीचे ये हमारे ये सामने जहाँ पे बटन लगता है इसको हमने ये इस तरह कवर करना है, पूरा नहीं कटिंग करना। ये देखिए बैन का हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कुछ इस तरह से कटिंग करना है। नीचे से हमने मार्जिन रखना है ताकि हम इसकी ये सिलाई लगाएं जैसे आम बैन की लगाते हैं। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको कहा था यहाँ से कपड़ा हमने नहीं कट करना, यहाँ से हमने सीधा कट कर दिया, ठीक है। ये देखिए दोनों साइड से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसकी ये नीचे वाली सिलाई लगा लेते हैं और इसके जो नीचे कपड़ा लगना है उसकी पहले कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके नीचे जो कपड़ा लगना है वो हम इसी तरह ये बैन ऊपर रख के, ये हमने इसका पहले पीछे वाला कपड़ा कटिंग नहीं किया था लेकिन हमने इसको कवर करना है। इसी तरह इसको कट करने का ये तरीका होता है, बैन हमने ऊपर रख के जितना कपड़ा ये बैन के लिए रखा होता है और जिस तरह ये शेप होती है इसी तरह हमने ये सारे का सारा कटिंग कर लेना है, ठीक है। बिल्कुल इसी शेप में हमने कटिंग करना है, लेकिन वो कपड़ा इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, वो अलग से मैं कटिंग कर रही हूँ। एज यू कैन सी मैंने इसका नीचे वाला कपड़ा इसके ऊपर जैसे ये बैन रखा था, ये देखिए मैंने ये सारा कपड़ा वैसे ही इसको ऊपर रख के कटिंग कर लिया है। ये यहाँ से हिल गया है, ये इसी तरह हमने ये सारे का सारा कपड़ा इसके नीचे रख के जो इसके नीचे लगना है कपड़ा बैन के, ठीक है, वो हमने कटिंग कर लिया है। इसको हम अब साइड पे कर लेंगे। यहाँ सबसे पहले हम बैन की ये जो सिलाई लगनी है, यहाँ पर बैन की सिलाई का ये तरीका होता है कि हमने इसको यहाँ से लगाना होता है, एक पैर की सिलाई लगानी है। नीचे से लगाएंगे तो वो सफाई नहीं आएगी क्योंकि चेपी होती है, चेपी की वजह से अक्सर मशीनें टांका देना शुरू हो जाती हैं, वो नीचे से दाना आना शुरू हो जाता है। इसलिए हम अगर यहाँ पर लगाएंगे नीचे कपड़ा होगा तो वो दाना बिल्कुल नहीं देंगे और इस रुख से एक पैर की सिलाई लगानी है और वो बिल्कुल सफाई के साथ आएगी। देखें व्यूअर्स हमने इसको इस तरह से सिलाई लगा लेनी है एक पैर की, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए एक पैर की सिलाई लगा देनी है हमने, ये आप देख सकते हैं मैंने सारे बैन को एक पैर की सिलाई लगा दी है। अब हम इसके सिलाई की तरफ आ जाते हैं। ये देखें ये हमने कॉलर को इस तरह हमने फोल्ड कर लेना है। ध्यान में रहे कि ये नोक कपड़े के साथ इस तरह टच हो, ठीक है, ना ज़्यादा ऊपर और ना ज़्यादा नीचे। सिलाई करते वक्त हमने इस बात का ध्यान रखना है कि हमने सबसे पहले ये वाला जो कपड़ा है जिसके ऊपर हमने बुकरम चिपकाई हुई है, यानी कि कॉलर के जो नीचे जो चीज़ पेस्ट होनी है, ये हमने कपड़ा काट लेना है, बिल्कुल साथ रगड़ कर काट लेना है इसको, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मैंने इसको बुकरम के साथ रख के कपड़े को काट लिया है, यानी कि कॉलर की नीचे वाली साइड। अब हम इसके ये कॉर्नर्स की सिलाई लगाएंगे। मैं आपको ये कॉर्नर की सिलाई लगा के दिखाती हूँ
कि इसको बाद में कैसे फोल्ड करना है। सिलाई करने से पहले ध्यान में रहे कि ये जो नीचे वाला कपड़ा हमने इसको नहीं काटना है पहले, ठीक है। ये जितना है इसको हमने इसी तरह रहने देना है। बाद में हम जब कॉलर फोल्ड करेंगे तो तब ये हमारे काम आएगा नीटनेस लाने के लिए। अब मैं इसकी सिलाई शुरू करती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, मैंने इसको सिलाई कर लिया है, ठीक है। मैंने तीन साइडों से सिलाई कर लिया है, लेकिन ये जो नीचे जगह अटैच होनी है इसको मैंने सिलाई नहीं किया। अब मैंने इसका ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये काट कर, ठीक है, मैं आपको ये फोल्ड करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने कॉलर को फोल्ड कर लिया है, ठीक है। अब ये कपड़ा मैंने अभी भी नहीं काटा है। अब मैं जब इसको सिलाई लगाऊंगी तो आप देखिएगा कि किस तरह ये ऊपर और नीचे से पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा हिस्सा चेपी वाला है और कौन सा कपड़े का। चलें इसको सिलाई करते हैं। तो व्यूअर्स, हमने जब इसको सिलाई करना है तो आपने ध्यान में रखना है कि ये जो कपड़ा है इसको नीचे से खींच कर हमने सिलाई यहाँ पर, ये जो कॉलर का हिस्सा खोला हुआ है हम इसको एंड तक सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रहे कि नीचे वाला कपड़ा हमने सही तरह ग्रिप रख के हाथ पे, ये देखें इस तरह से पकड़ना है, इस तरह से खींच के ये हमने सिलाई लगा देनी है सीधी, ठीक है। ये देखें व्यूअर्स, अब मैंने इसको सिलाई लगा रही है पूरे कॉलर को। ये अब मोस्टली चारों साइडों से बंद हो गया है, ठीक है। अब हम इसका ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं इसको काटूँगी। काटना बिल्कुल इसके साथ रख गया, कोई किसी किस्म का मार्जिन नहीं छोड़ना है। ये देखिए हमने ये जो चेपी है, इनकी चेपी के जो नीचे हिस्सा है हमने बिल्कुल इसके साथ साथ काट देना, ठीक है। देखिए व्यूअर्स, अब मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको उतार लिया है। तो ये हमारा कॉलर का ऊपर वाला हिस्सा तैयार हो चुका है। अब हम इसके साइडों की सिलाइयाँ लगाएंगे। ये देखें, ये मैंने सिलाई लगाई थी, ये नीचे से कपड़ा है, ठीक है, ये कपड़े वाली साइड है। अब मैं आपको बताती हूँ वो कपड़ा क्यों नहीं काटा जाता। वो कपड़ा इसलिए नहीं काटा जाता कि अगर हमने ये काट दिया होता तो हम इसको ये सिलाई ना लगा पाते, क्योंकि हमसे ये नीचे वाला हिस्सा खींचने में प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है। इसलिए वो हमने नहीं खींचा। अगर हम काट देते तो ये वाला हिस्सा इस तरह कवर नहीं हो सकता था, ठीक है। ये देख लें आप, मैंने ये इसकी साइडों की सिलाइयाँ लगा ली हैं, एज यू कैन सी। ये आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। आप यहाँ पर ये सिंगल सिलाई भी लगा सकते हैं, मैंने कुछ इस तरह लगाई है। डबल सिलाई भी लगा सकते हैं, आप इस तरह भी लगा सकते हैं। ये अपनी मर्ज़ी है, आप जिस तरह मर्ज़ी इसको लगाना चाहें, सिंगल सिलाई लगाना चाहें सिंगल लगा लें, डबल लगाना चाहें डबल लगा लें, ठीक है। ये हमारा कॉलर का अब ऊपर वाला हिस्सा मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया है। इसको अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमने इसके नीचे अपना बैन अटैच करना है और हमारा कॉलर तैयार हो जाएगा। मैंने इसके ऊपर बिल्कुल भी कपड़ा नहीं छोड़ा है, ठीक है। ये चेपी है, ठीक है, मैंने इसके ऊपर बिल्कुल भी कपड़ा नहीं छोड़ा है, सिर्फ कपड़ा छोड़ा है साइडों से। मैंने ऊपर से इसको बिल्कुल कटिंग कर दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो स्टेप है इसको कॉलर के साथ अटैच करना। कॉलर के साथ अटैच करने का ये तरीका है कि हमने सबसे पहले बैन को भी हाफ कर लेना है, कॉलर को भी हाफ कर लेना है, और ये जो साइड्स होती हैं इनको कॉलर के साथ मिला के, यानी कि जो कॉलर की एज है उसको मिलाकर और ये वाला कॉर्नर मिलाकर हमने इसको, इनकी ये जो नीचे इतना ये जो फासला बना हुआ है इसके साथ साथ हमने कॉलर पे सिलाई करनी है। आपको सिलाई करके दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, अब मैंने ये बैन को कॉलर के साथ अटैच कर लिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इसके नीचे जो बैन को कवर करने के लिए ये चेपी इस तरह आएगी। ये देखिए इस तरह ये फोल्ड हो जाएगा। अब इसके ऊपर सिलाई लगेगी तो ये इसको अच्छे तरीके से इसके नीचे अब कपड़ा लगाना है, ठीक है। कपड़ा इस तरह लगाना है कि हमने इसको इसी तरह रखना है और ये जो सिलाई लगाई है इसके साथ साथ नीचे कपड़ा रख के वो सिलाई लगा दें। अब ये देखें, ये जो पट्टी हमने बैन के लिए कटिंग की थी, ठीक है, इसको हमने जिस तरह ये कटिंग की है इसी तरह हमने ये देखें, ये ऊपर कॉलर रखना है, ठीक है, और हमने ऊपर की तरफ इसको जो मार्जिन है सिलाई का वो हमने नीचे रखना है। इसको हमने सारी को इसके साथ अटैच कर लेना है, ठीक है।
एंड तक। ये जो हमने सिलाई लगाई हम इसके ऊपर ऊपर ही सिलाई लगाएंगे, ना इससे नीचे ना इससे ऊपर, बिल्कुल इसके ऊपर। ठीक है, ये देखो मैं नीचे से कपड़ा भी बराबर कर रही हूँ। हमें कपड़े का भी ध्यान रखना है, कपड़ा ना नीचे से निकल जाए। इसी तरह हमने ये सारी सिलाई यहाँ तक लगा देनी है, जैसे हमने ये यहाँ से कवर किया है इसी तरह हमने आगे भी सारा कवर किया। ये देखें अब मैंने इसकी सारी सिलाई मुकम्मल कर ली। ये नीचे की बैन की पट्टी है जो नीचे कपड़े के साथ कमीज़ के साथ अटैच होगी। ये देखें इस तरह से। ठीक है, ये हमारा कॉलर ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। ये देखें इस तरह से। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ये इसकी फोल्डिंग करनी है, कि अब मैं इसको नीचे से फोल्ड करूँगी। तो मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। अब हमने इसको इस तरह सही से बिठा के, क्योंकि ये बुकरम है, बुकरम को बिठाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपने घबराना नहीं है। आपने इसको इस तरह से पूरे कॉलर को बिठा लेना है। और जो नेक्स्ट स्टेप है हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है ताकि ये बैन अच्छी तरीके से बैठ जाए। ठीक है, हमने सिलाई यहाँ से लगानी है, ये यहाँ से एक पैर की सिलाई लगानी है। ठीक है, ये पूरे बैन पर यहाँ तक। ठीक है, एंड तक मीन्स यहाँ तक सिलाई नहीं लेके आनी, हमने एक पैर की सिलाई लगानी यहाँ तक। ये देखें यहाँ तक लगा के हमने सिलाई को वापस लेके आना है। फिर सिलाई को यहाँ से मोड़ कर फिर हमने इस तरह इसके नीचे यानी कि कॉलर को अच्छे तरीके से बिठा लेना है हमने। फिर हमने इसके साथ यहाँ पर एक पैर की नहीं, बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है। कॉलर पे सिलाई नहीं जानी चाहिए, याद रहे। बैन पे सिलाई रखनी है, पहले एक पैर की लगानी है, फिर यहाँ तक लागे एंड तक हमने कॉर्नर पे नहीं लेके जाना, बटन की जगह पर नहीं लेके जाना, हमने यहाँ से इसको फोल्ड करना है। ये देखें यहाँ से हम सिलाई लेकर आएंगे यहाँ पर, इस तरह हमने इसको वापस ले जाना। ठीक है, मैं आपको सिलाई लगा कर दिखा देती हूँ। देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से अब हमारा कॉलर पूरे तरीके से तैयार हो चुका है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने इसको कमीज़ पे अटैच करना होता है। वो बिल्कुल बैन के तरीके से किया जाता है, लेकिन बैन को छोटी पट्टी से शुरू किया जाता है, इसको हम ऊपरी पट्टी से शुरू करते हैं। ये देखें, ये सिलाई मैंने इस तरह से इसके बैन के लगा दी है। ठीक है, अब मैं आपको दूसरी साइड से भी दिखा देती हूँ इस तरह से। ठीक है, अब हमने इसको कमीज़ के साथ अटैच कर लेना है। और आपका देखें, आपका माशाल्लाह से कॉलर बिल्कुल नीट, ये प्रोफेशनल तरीका है, दर्जी इसी तरीके से लगाते हैं, आप भी लगाएं और घर वालों को खुश करें। ठीक है, ये देखें बिल्कुल इसी तरीके से ये कॉलर पूरा मेरा तैयार हो चुका है। आप भी इसी तरीके से कॉलर बनाएं और ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इसको बस समझने की देर होती है। जब समझ आ जाती है तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं रहता। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद नए डिज़ाइंस, लेडीज़ जेंट्स नए डिज़ाइन सीखने के लिए और ऑनलाइन सिलाई सीखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और एक और ज़रूरी बात, अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, इवन आपको इसमें से किसी स्टेप की समझ नहीं आई, तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करें, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी। इंशाल्लाह ज़रूर किया जाएगा रिप्लाई। आपने सपोर्ट करना है और इसी तरीके से हम आपको सिलाई सिखाते रहेंगे और इंशाल्लाह आप एक ना एक दिन एक मयारी टेलर बन जाएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।